त्याग। पंडित जी बड़े ही धर्मज्ञ और सहनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई क्लेश या बैर नहीं रहता। जो भी आता प्रसन्न होकर ही उनको द्वार से जाता था। वो सारे प्राणियों में ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और अपनी पत्नी शुभांगी को भी उठा देते। पत्नी जब उठती तो सबसे पहले झाड़ू लेकर सारे घर के झाड़ू लगाना शुरू कर देती। शुभांगी के यही काम प्रतिदिन की थी। सुबह सुबह उठ जाना, प्रातःकाली गाना, घर में झाड़ू लगाना, पंडित जी की नित्य कर्म से निवृत्त हो, उससे पहले स्वयं स्नानादि से निवृत्त हो, पूजा की थाली तैयार करना। पूजा अर्चना के बाद पंडित जी कुछ जलपान करते और यजमान के गांव की ओर निकल जाते। दिन भर घूमने के बाद शाम होते ही अपने घर पहुंच जाते। जो भी यजमान का में मिलता, संतोष से उसी में अपना जीवन यापन करते। इसी प्रकार पंडित जी का दिन कटते जा रहा था। परम संतोषी पंडित जी का अपने जीवन से कोई विशेष शिकायत नहीं थी। अगर कुछ था भी तो एक संतान की कमी। पंडित जी की इच्छा थी कि ईश्वर जो दिया सो सही ही दिया, लेकिन एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता तो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खुल जाता। ऐसे पंडित जी पुत्र प्राप्ति की तो इच्छा रखते थे, लेकिन वो क्या करें, उनके हाथों में तो कुछ था नहीं। जब ईश्वर की कृपा होगी तो होगी। इधर पंडित जी की पत्नी शुभांगी की भी यही कामना थी, एक संतान ईश्वर दे देते। परंतु चाहने या न चाहने से क्या होगा, जो विधाता ने लिख दिया उसको तो बदल पाना न पंडित जी के लिए संभव था और न ही शुभांगी के लिए। यही सोचकर दोनों शांत रहते। समय बीतते जा रहा था और समय के साथ साथ उम्र भी निकलती जा रही थी। समय बीतने के साथ मनुष्य की सोच भी बदल जाती है। अब शुभांगी को संतान मोह अंदर ही अंदर और जकड़ ली। संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय दोनों ने किए, लेकिन परिणाम शून्य ही निकला। शहर के डॉक्टर से लेकर तंत्र मंत्र वाले बाबाओं तक को नहीं छोड़े। जिसने जहां बताया वहां संतान प्राप्ति के लिए दौड़ चले गए। अंत में शहर के नजदीकी डॉक्टर ने पंडित जी को बताया कि आपको संतान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पत्नी में ही समस्या है। शुरू शुरू में डॉक्टर के द्वारा कही गई बात को पंडित जी अपनी पत्नी से छुपाते रहे, परंतु कब तक छुपाते। एक दिन शुभांगी को इस बात का पता चल ही गया। उसे मन में दुख तो हुई, परंतु वो अपनी दुख को पंडित जी के सामने कभी नहीं प्रकट की। शुभांगी को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि पंडित जी मुझे दुखी देखना नहीं चाहते, इसीलिए सच्चाई को मुझसे छुपाते रहे। मनुष्य भले ही वेदना किसी को सामने प्रकट नहीं करे, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं हृदय में छुपी हुई वेदना प्रकट हो ही जाती है। पंडित जी तो पहले पहल अपने संतान की चाहत को लेकर इतना विचलित नहीं थे, परंतु उम्र के बढ़ते पड़ाव पर संतान की इच्छा और बलवती होती जा रही थी। इच्छा सारे दुखों की जननी है, यह बात पंडित जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अपनी इच्छा पर अंकुश लगाने के लिए पंडित जी पूजा पाठ में अब ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिए। सप्ताह में एक दिन उपवास रहना, कथा वाचन करना, देर रात तक यजमान के पास रहना अब उसकी दिनचर्या हो गई थी। पंडित जी की यही स्थिति पत्नी शुभांगी से देखी नहीं जाती। वो पत्नी थी। पत्नी में यह विशेषता होती है कि वो पति के मन में क्या चल रहा है बड़ी ही सुगमता से जान लेती है। शुभांगी को यह बात अच्छी तरह ज्ञात थी कि पंडित जी निसंतान होने का बोझ मन में ढो रहे हैं, तो क्यों न इनके परेशानी को दूर करने के लिए इन्हें दूसरा विवाह करवा दूं। यह परेशानी और अपनी मन की बात एक दिन शुभांगी अपने स्कूल समय से रह चुकी सहेली ज्योति को फोन पर बताई। ज्योति शुभांगी को बहुत ही विश्वास पात्र सहेली रह चुकी थी। चाहे वो स्कूल में उड़दंग करना हो या सेठ जी की बगिया से बैर तोड़ कर लाना हो, शुभांगी और ज्योति दोनों साथ रहा करते थे। शुभांगी जब हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसे प्रदीप नाम का लड़के से प्रेम हो गई थी। जब प्रदीप और शुभांगी एक दूसरे के साथ जीने मरने के कस्में खा रहे थे तो ज्योति भी साथ थी। दोनों के प्रेम को परवान तक पहुंचने में ज्योति की मुख्य भूमिका थी। चिट्ठी का आदान प्रदान हो या दोनों को अकेले में मुलाकात करने की योजना ज्योति के बिना संभव नहीं थी।
शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ प्रेम कब शारीरिक रिश्ते में बदल गया, ये ज्योति को पता ही नहीं चली। प्रदीप और शुभांगी का प्रेम प्रेम की पवित्रता को तोड़ते हुए वासना के खेल तक पहुंच गई। और परिणाम परिणाम यह हुआ कि शुभांगी गर्भवती हो गई। शुभांगी तो प्रदीप के बाहों में जाकर इस तरह खो जाती थी जैसे मानो अब इस संसार में प्रदीप ही सब कुछ है। लेकिन उस समय शुभांगी को तोते उड़ गए। जब एकाएक उसके पांव भारी होने के एहसास हुई, वो घबरा सी गई। वो भागती हुई ज्योति के पास पहुंची। ज्योति जब शुभांगी की बात सुनी तो बहुत उल्टा सीधा बोली, लेकिन अब किया क्या जा सकता था, अब पछताए क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत, शुभांगी बहुत डरी हुई थी। प्रदीप भी किसी प्रकार से मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शादी करने की बात ही छोड़ दीजिए, वो साफ इनकार करते हुए शुभांगी से बोल दिया, मैं यह सब नहीं जानता। मजे लेने में तू सबसे आगे थी, और रही बात यह पेट की, तो क्या पता यह मेरी है। तुम्हारा तो बहुतों के साथ चक्कर था, दोबारा मिलने की कोशिश भी न करना मुझसे, समझी। उसके बाद प्रदीप कभी भी शुभांगी से नहीं मिला। यह गांव छोड़कर शहर भाग गया। उसके मामा बड़े ही उच्च अधिकारी थे। वह शहर अपने मामा के पास चला गया। अब शुभांगी क्या करती। माँ बाप सुनते तो जीते जी मर जाते। जब कोई रास्ता नहीं शुभांगी को दिखाई देने लगी तो वह आत्महत्या करने के विचार मन में लाना शुरू की। लेकिन मौत को गले लगाने से पहले अपनी राजदार और वफादार सहेली ज्योति से मिलना उचित समझी। ज्योति सहायता करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन 2-3 दिन का समय मांगी। तो जैसा रहता है उसका दोस्त भी वैसा ही होता है। ज्योति का भी एक लड़का से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कभी वो खुलकर शुभांगी से अपने प्रेम के बारे में बातें नहीं की थी। वो लड़का कोई और नहीं, पंडित जी ही थे। पंडित जी का नाम जयंत था और वो ज्योति से अटूट प्रेम करते थे, और ज्योति भी जयंत पंडित जी से प्यार करती थी। शुभांगी भी पंडित घराना से ही थी, लेकिन कोई समस्या विवाह में उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक समस्या थी, जयंत और शुभांगी के परिवार को आपस में नहीं बनता था। बहुत ही पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दोनों परिवार विवाह करने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं होते। तब एक ही रास्ता था, वो रास्ता बड़ा ही टेढ़ा था। ज्योति अपनी सहेली को मान सम्मान बचाने के लिए अपने प्यार को त्याग करने के लिए संकल्प ले ली। ज्योति को पता थी कि मेरी बात को जयंत किसी भी रूप में टाल नहीं सकता। उसे अपना प्रेम पर संपूर्ण भरोसा थी। ज्योति जयंत से मिली और बड़े ही प्यार भरे नजरों से देखते हुए बोली, जयंत तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जयंत बड़ी ही विचित्र नजरों से देखते हुए बोला था, तुम्हारे जैसा सा पागल मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कोई शक है? बोलो। नहीं यार, बस यूं ही। तो एक काम करोगे मेरे लिए? ज्योति बोल पड़ी थी। हाँ बोलो, जयंत ने मुस्कुराते हुए बोला था। तू शुभांगी से विवाह कर ले। क्या? जयंत पंडित चौंकते हुए बोले थे। देखो, मैं ठहरी बड़े घर की और तू ठहरा बस भी करो। हो गया, मैं समझ गया तू कहना क्या चाहती है। तू ये सब सोची भी कैसे हो? बताओ ना, ये बड़ा छोटा क्या होता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार किया हूं ज्योति, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। तू मुझे गलत समझ रहे हो जयंत, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। क्या लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती? मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और से विवाह ही नहीं करूंगी। इस समय शुभांगी मेरे लिए जरूरी है, न कि मेरा प्यार। यार, तुमने बहुत बड़ी चीज खोई है, तो उसे अपना लो। दोनों भागकर शादी कर लें, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। धन्य हो ज्योति, तू अपनी सहेली के लिए इतना कुछ कर सकती हो, मैं तेरे लिए क्यों नहीं। अलविदा माय लव। जयंत लबों पर हंसी लेकिन दिल में दर्द लिए हुए बोला था, और इधर शुभांगी के पास भी कोई विकल्प नहीं थी। स्वयं को कलंक से बचाने के लिए वो ज्योति का कहा मान ली। न चाहते हुए भी शुभांगी और जयंत दोनों भागकर एक मंदिर में विवाह कर लिए। जैसे ही शुभांगी के घर वालों को पता चला, उन्होंने जयंत पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा होते ही जयंत को जेल हो गई। फिर किसी प्रकार शुभांगी और जयंत के परिवार में सुलह तो हुआ, लेकिन तब तक शुभांगी बहुत बड़ी चीज हो दी थी।
अधिक तनाव में रहने, न खाने पीने, हमेशा रोते रहने के कारण गर्भपात हो गया। उसके बाद आज तक वह मां नहीं बन पाई। कई वर्षों के बाद अब शुभांगी फैसला ले चुकी है पंडित जी को दूसरी शादी कराने की, पंडित जी को वास्तविक हक दिलाने की, उन्हें पुनः पंडित जी के जीवन में लाने की। जो पंडित जयंत से अटूट प्रेम करती थी, वो आज भी कुंवारी है। आज भी जयंत पंडित को हृदय में बसाए बैठी है, एक ऐसी सहेली जो अपने आप में त्याग की मूर्ति है।